तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में। यहाँ एक ऐसी जगह छिपी हुई है जिसका नाम सुनते ही पूरे भारत में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हम बात कर रहे हैं भांगगढ़ किले की। इसे ना सिर्फ रहस्यमयी बल्कि भारत का सबसे डरावना और श्रापित शहर माना जाता है। लेकिन सच क्या है, आज हम इन्हीं खंडहरों की गहराई में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इन टूटी दीवारों के पीछे की असली कहानी क्या है। यहां पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगी वो है ये बोर्ड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक सीधा सा वार्निंग बोर्ड। उस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब ये किसी आम चेतावनी जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। स्थानीय लोगों की माने तो ऐसी अफवाहें आम हैं कि जिसने भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकने की हिम्मत की वो जिंदा लौटकर नहीं आया। एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है, जहां 3 दोस्तों ने रात के अंधेरे में किले के अंदर जाने की कोशिश की। कहा जाता है कि उनमें से एक सूखे कुएं में गिर गया और जब बाकी दोस्त उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो एक दर्दनाक एक्सीडेंट में तीनों की जान चली गई। लोग तो यही मानते हैं कि ये किले का वही भयानक श्राप था। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लाजमी सवाल उठता है, क्या सच में क्या भारत का सबसे मशहूर किला वाकई श्रापित है, या फिर इन टूटी हुई दीवारों के पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो इन डरावनी कहानियों से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इस पूरे रहस्य को छेड़ने के लिए सबसे पहले हमें उस मशहूर लोक कथा के बारे में जानना होगा जिसने इस शहर की ये डरावनी छवि बनाई है। तो किस्सा कुछ यूं बताया जाता है, किसी जमाने में भानगढ़ एक खुशहाल शहर था जहां 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। वहीं एक सिंघिया नाम का तांत्रिक भी रहता था जो काले जादू में बिल्कुल माहिर था। उसकी नजर वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर पड़ गई। अब उसने क्या किया, सिंघिया ने राजकुमारी के इत्र यानी उनके परफ्यूम को काले जादू से एक लव पोशन में बदल दिया। पर राजकुमारी भी कुछ कम थोड़ी ना थी, उन्हें इस चाल की भनक लग गई और उन्होंने वो इत्र सीधे एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। जादू का असर तो हुआ पर बिल्कुल उल्टा। वो बड़ा सा पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उसे वहीं कुचल दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया कि इस किले में रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और इस श्राप के असर के दावे आज भी किए जाते हैं। आजकल यहां आने वाले टूरिस्ट्स और यहां तक कि फिल्म क्रूज भी अजीबोगरीब घटनाओं की बातें करते हैं। सोचिए, लोग बताते हैं कि उन्हें महिलाओं के रोने या चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। किसी को लगता है कि कोई साया ठीक उनके पीछे चल रहा है। यहां तक कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म करण अर्जुन के सेट पर भी अजीब घटनाएं होने का दावा किया गया था। एक और स्पाइन चिलिंग कहानी एक जर्नलिस्ट की है। उनकी स्कूटी किले के पास अचानक बंद हो गई और वहां खड़े एक अनजान व्यक्ति ने बिना छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया। और पता है क्या कहा? दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। बाप रे, ये किस्से इस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यहां यह आता है कि क्या सच में इतिहास के पन्नों में इन भूतों या इन किरदारों का कोई भी जिक्र है? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी रत्नावती या उस तांत्रिक सिंघिया के वजूद का किसी भी शिलालेख या किसी भी दस्तावेज में कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं। ना ही किसी बाबा बालूनाथ नाम के साधु का, जिनकी एक और कहानी यहां काफी चल पड़ती है। ये सब बस लोक कथाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते मिर्च मसाला लगकर और ज्यादा नाटकीय हो रही। यानी सोचिए, पूरा का पूरा डरावना महल उन किरदारों पर खड़ा है जो शायद कभी पैदा ही नहीं हुए थे। तो फिर एक सवाल आता है, अगर भूत नहीं है तो लोग वहां जाकर इतना डर क्यों महसूस करते हैं? इसका बिल्कुल सटीक जवाब विज्ञान के पास है। चलिए 1980 में चलते हैं, जब ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने एक काफी बड़ी खोज की। वो एक शाम अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा और उन्हें लगा जैसे कोई साया उनके पास है। पर अगले दिन उन्हें क्या पता चला कि लैब में लगा एक नया पंखा 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। इंफ्रासाउंड असल में वो ध्वनि तरंगे हैं जिन्हें इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशंस के रूप में महसूस जरूर करता है। इससे चक्कर आते हैं और एक डरावना एहसास पैदा होता है कि कोई आसपास है। जैसे उन्होंने पंखा बंद किया, वो ध्वनि भी गायब और वो डर भी। पर यह विज्ञान हमारे भानगढ़ से कैसे जुड़ता है? दरअसल भानगढ़ किले में बनी हुई किसी भी इमारत पर छत नहीं बची है, सब टूटी हुई हैं।
जब तेज हवा इन बिना छत की पत्थर की इमारतों से टकराकर गुजरती है तो वहां प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है। ऊपर से भानगढ़ राजस्थान के उस भौगोलिक हिस्से में है जिसे साइज्मिक जोन 4 कहते हैं। मतलब वहां हल्के भूकंप के झटके और पत्थरों का खिसकना बिल्कुल आम बात है। तो इन्हीं नेचुरल कारणों की वजह से वहां ऐसी इंफ्रासाउंड जनरेट होती है जो बिना किसी भूत के सीधे आपके दिमाग में डर और घबराहट भर देती है। और इसके साथ एक और गजब का मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़ा है। इसे कहते हैं पैराडोलिया। दरअसल हमारे इंसानी दिमाग का विकास कुछ इस तरह से हुआ है कि वो हर उल्टे सीधे आकार में कोई जाना पहचाना पैटर्न और खास करके चेहरे ढूंढने लगता है। अब सोचिए, जब अंधेरे में उन टूटी दीवारों और खंभों के बीच अजब गजब परछाइयां पड़ती हैं तो दिमाग खुद ब खुद उन शेप्स में किसी साये या भूत का चेहरा बना लेता है। ये बिल्कुल कोई चमत्कार या श्राप नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग की एक आम नेचुरल सी आदत है। अगर अब भी थोड़ा डाउट है तो 2008 के हॉन्ट प्रोजेक्ट के नतीजे सुनिए। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में कुछ हिडन डिवाइसेस लगा दिए। ये डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ और वही इंफ्रासाउंड पैदा कर रहे थे। कुछ लोगों को उस खाली कमरे में बिठाया गया जहां भूत तो क्या, एक मक्खी भी नहीं थी, पर नतीजे हैरात अंगेज थे। करीब 20% लोगों ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, 15% को अजीब से चक्कर आए और 8% लोगों ने उस बिल्कुल खाली कमरे में एब्सोल्यूट टेरर यानी भयानक डर महसूस किया। ये डर पूरी तरह से फ्रीक्वेंसीज और वातावरण का खेल था और कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत ही सटीक सी कहावत है, भय को भूत बनाना, यानी डर ही भूत को आकर्षित करता है। मनोविज्ञान में इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई टूरिस्ट पहले से ही सोशल मीडिया पर वो डरावनी कहानियां पढ़कर या क्रीपी वीडियोस देखकर भानगढ़ पहुंचता है तो उसका दिमाग पहले से ही एक हॉन्टेड मोड में सेट होता है। ऐसे माहौल में हवा से हिलता हुआ एक सामान्य पेड़ या एक मामूली सी परछाई भी दिमाग को भूत लगने लगती है, क्योंकि दिमाग वही देखना चाहता है जिस डर की वो उम्मीद करके आया है। और हाँ, अब जरा उन आवाज़ों की भी बात कर लेते हैं जिन्हें भूत का रोना या चीखें बताया जाता है। असलियत यह है कि भानगढ़ किला 866 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के उस घने सन्नाटे में किले से जो डरावनी आवाज़ें आती हैं वो दरअसल लकड़बग्घों यानी हाइनाज और बंदरों की होती हैं। जब लकड़बग्घे आवाज़ निकालते हैं ना तो वो बिल्कुल किसी महिला के रोने या जोर से चीखने जैसी सुनाई देती हैं। और बंदर जब टूटी इमारतें और पेड़ों पर यहाँ वहाँ कूदते हैं तो वैसी ही अजीब आवाज़ें पैदा होती हैं। तो समझ लीजिए, ये आवाज़ें किसी श्राप की नहीं बल्कि उन जंगली जानवरों की हैं जो वहाँ के आसपास रहते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये बचता है कि अगर वहां भूत नहीं है तो एएसआई ने वो डरावना वार्निंग बोर्ड आखिर लगाया क्यों है? इसका कारण कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं बल्कि सिंपली लोगों की सुरक्षा है। किले की जो इमारतें हैं वो बहुत पुरानी और असुरक्षित हैं। पत्थर वहां से कभी भी गिर सकते हैं। रात के वक्त वहां रोशनी का एक नामो निशान नहीं होता। और सबसे बड़ा खतरा वहां रात में घूमने वाले तेंदुए और बंगाल टाइगर्स का है। 2012 में तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक पूरी टीम ने अपने आधुनिक उपकरणों के साथ वहां वक्त बिताया और उन्हें किसी भूत का वजूद नहीं मिला। उन्होंने खुद बताया कि वहां डर भूतों का नहीं, जंगली जानवरों का है। इसलिए वो बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक सुरक्षा नोटिस है। अच्छा, अगर वहां भूत थे ही नहीं तो 9000 घरों वाला वो खुशहाल आबाद शहर खंडहर कैसे बन गया? इसका असली इतिहास शुरू होता है साल 1573 में, जब भगवंत दास ने इसे बसाया था और ये एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। लेकिन फिर 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया और नया शहर जयपुर बसाया। बस यहीं से भानगढ़ की अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगी और ये सिर्फ एक छोटा सा सेकेंडरी टाउन बनकर रह गया, जो युद्ध और राजनीति की वजह से पहले ही अंदर से कमजोर हो चुका था। और फिर आया साल 1783, एक ऐसा साल जिसने इस शहर का नसीब हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साल एक भयानक त्रासदी का गवाह बना। एक्सट्रीम एल नीनो के असर से पूरे उत्तर भारत में एक भयानक सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पानी की कमी तो वैसे भी रहती ही थी, लेकिन इस भयानक अकाल ने हालत इतने खराब कर दिए कि भानगढ़ में इंसानों का रहना ही नामुमकिन हो गया। पानी और खाने की तलाश में लोग अपना सब कुछ, अपना पूरा शहर छोड़कर भाग गए। यानी कोई तांत्रिक नहीं, कोई काला जादू नहीं, बल्कि खराब मौसम और भूख ने एक पूरे बसे बसाए शहर को इन खंडहरों में तब्दील कर दिया। अब आप ही बताएं, जब सच इतना साफ और सीधा है तो लोग अब भी उस श्राप की कहानी को सच क्यों मानते हैं?
इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा अपना मनोविज्ञान। हमारा दिमाग सूखे और भूखमरी जैसी सच्ची लेकिन थोड़ी साधारण लगने वाली घटना के बजाय एक तांत्रिक, एक राजकुमारी और एक खौफनाक श्राप की ड्रामेटिक कहानी को ज्यादा पसंद करता है। दूसरा कारण है पैसा। स्थानीय लोगों की आमदनी और टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं डार्क स्टोरीज पर निर्भर करता है। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है आज के सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम्स डरावनी और रहस्यमयी चीजों को इतनी तेजी से वायरल करते हैं कि लोग सच जानने के बजाय कहानियों पर ज्यादा विश्वास और क्लिक करना पसंद करते हैं। अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के ये शब्द इस पूरी स्थिति को बखूबी दर्शाते हैं। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। भांगर के ये खंडहर किसी काले जादू या श्राप का सबूत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि मौसम और इतिहास के थपेड़े सच में कितने शक्तिशाली होते हैं। जब हम विज्ञान और इतिहास की सटीक रोशनी में इन टूटी दीवारों को देखते हैं ना, तो डर अपने आप ज्ञान में बदल जाता है। तो इस विश्लेषण के बाद बड़ा सवाल अब ये बचता है कि अगली बार जब ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी आपके सामने आएगी, तो क्या आप डर को चुनेंगे या उसके पीछे छिपे तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे? आज के इस विश्लेषण में बस